कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के ऊपर 60 क्रिमिनल केस हैं, लेकिन उसके माफिया बनने की कहानी में तमाम छोटी बड़ी सियासी हस्तियां शामिल हैं। कहते हैं कि उसने यूपी के बीजेपी और बीएसपी के कई नेताओं की सरपरस्ती हासिल कर अध्यक्ष का अपना साम्राज्य खड़ा किया। विकास के किसी फैन के बनाए उसके फेसबुक पेज पे उसे ब्राह्मण शिरोमणि घोषित किया गया है, जिसपे उसके 1000 फैंस उससे जुड़े हैं। इस फेसबुक पेज पे लगी उसकी तस्वीरों में वो बिल्कुल नेता नजर आता है। विकास का जो बिकरू गांव पुलिस वालों की हत्या के लिए आज सुर्खियों में है, यहीं 1990 में एक कत्ल हुआ जिसमें उसका नाम आया, लेकिन बाद में रिपोर्ट वापस ले ली गई। शुरू में विकास ने चौबेपुर विधानसभा इलाके के एक बीजेपी नेता का दामन थामा और हनक बनाई। बीजेपी सरकार में कानपुर से एक मंत्री का भी वो काफी करीबी माना जाता था। बाद में वो बीएसपी नेताओं का करीबी हो गया। इसके चलते वो 15 साल अपने गांव का प्रधान, 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहा और अब उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। तो विकास दुबे राजनीति और अपराधी का जो घालमेल है उसका जीता जाता उदाहरण है, और उसने अपना जो गांव है बिकरू, उसके लोगों के अंदर ये विश्वास कूट कूट के भर दिया था कि चाहे आप कुछ भी कर दें, विकास दुबे के अगर आप साथ हैं तो आपका पुलिस बाल विभाग का नहीं कर पाएगी, और अगर आप विकास दुबे के साथ नहीं हैं तो आपका जीवित रहना असंभव है। विकास दुबे ने सन 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज की जमीन कब्जा कर मार्केट बनाने के लिए उसके प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इसमें उसे उम्र कैद हुई, लेकिन जमानत पे बाहर आ गया। इस पर लगभग 5 दर्जन केस हैं इस पर, और इसका आतंक तो इतना ज्यादा है कि जो कहीं भी होता तो भय बस या दबाव बस या जैसे इसने यही कारण किया, इसके संतोष शुक्ला हत्या के दूसरे हर आदमी दब जाता है, डरने लगता है, इसके खिलाफ कैसे बोलने के लिए। विकास दुबे ने सन 2001 में कानपुर के शिवली थाने में घुस के बीजेपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को गोलियों से भून डाला। संतोष शुक्ला के विरोधी गुट के लोग, भारतीय जनता पार्टी के भी उसमें कुछ लोग शामिल थे, वो विकास दुबे को संरक्षण देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास दुबे उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी और प्रदेश में पनाह ले लेता है। पिछले 30 सालों में विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में अपनी बड़ी हनक बना ली। इस वक्त उसके ऊपर 60 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की 46 आपराधिक दफाओं में उसके ऊपर मुकदमे हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास के 20 मुकदमे, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में 15 मुकदमे, दंगों के 19 मुकदमे, एनडीपीएस एक्ट के 2 मुकदमे शामिल हैं। एक बार उस पे एनएसए भी लगा। चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो और चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार अगर उसको उस क्षेत्र के वोट चाहिए होते थे तो वो विकास दुबे के घर पर, उसके दरवाजे पर नतमस्तक हुए बगैर नहीं रह पाता था। हमारे मुल्क में किसी अपराधी को बड़ा अपराधी बनाने में सियासत और पुलिस दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर ये रोल नहीं होता तो आज यूपी की पुलिस को ये दिन नहीं देखने पड़ते। कानपुर में अरुण अग्रवाल, साहिब आलम, और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।